जो लोग गए कांग्रेस पार्टी से वो सब के सब ज्यादा कायर थे। मुझे इसको कहने में कोई जरा सा भी लेश मात्र भी संशय नहीं है। कायर थे, डरपोक थे, डर के चले गए। वो ये उनके अंदर गूदा नहीं था लड़ने का। और उसमें से बहुत सारे लोग ऐसे थे जो सत्ता में पैदा हुए, सत्ता में चांदी के चम्मच के साथ पैदा हुए, सत्ता का सुख भोगा और विपक्ष में रहकर अंदर कलेजा नहीं था कि विपक्ष की लड़ाई लड़ सके। अगर भविष्य में कभी आपने रास्ता बदला तो यही क्लिप वायरल मैं राजनीति छोड़ दूंगी, लेकिन मैं रास्ता बदल के बीजेपी नहीं जाऊंगी। मैं ऐसी पार्टी का हिस्सा नहीं बन सकती हूं जो महात्मा गांधी के हत्यारे को जिंदाबाद के नारे लगाते हो। मैं ऐसी पार्टी का हिस्सा नहीं बन सकती। आज की राजनीति विपक्ष में रहकर करना बड़ा मुश्किल है और जिनके लिए ये ज्यादा मुश्किल साबित हुई, जिनको नहीं ये राजनीति समझ में आई, जो नहीं लड़ पाए, वो आज भाजपा में शामिल हो गए। उन्होंने भाजपा की वॉशिंग मशीन में गोता लगाकर अपने ईडी सीबीआई केसेस बंद कराकर, किसी ने अपने राज्य रजवाड़ों की रखवाली करके, किसी ने अपने महल और जमीनें बचाकर वो बीजेपी में शामिल हो गए। कांग्रेस में रहने वालों को लड़ाकू और निर्भीक होना पड़ेगा, क्योंकि आज की राजनीति वो है। आज की राजनीति विपक्ष में रहकर करना बड़ा मुश्किल है और जिनके लिए ये ज्यादा मुश्किल साबित हुई, जिनको नहीं ये राजनीति समझ में आई, जो नहीं लड़ पाए, वो आज भाजपा में शामिल हो गए। उन्होंने भाजपा की वॉशिंग मशीन में गोता लगाकर, अपने ईडी सीबीआई केसेस बंद कराकर, किसी ने अपने राज्य रजवाड़ों की रखवाली करके, किसी ने अपने महल और जमीनें बचाकर वो बीजेपी में शामिल हो गए। सवाल यहाँ बदल गया मेरा थोड़ा। अब मुझे ये बताइए कि आप ही के साथ जो लोग कांग्रेस पार्टी में थे और आज वो भारतीय जनता पार्टी में और किसी डिबेट में आप ही दोनों एक स्टूडियो में पहुंच गए तो हंसी आती है उनके ऊपर। हंसी आती है बिल्कुल, क्योंकि आप इसलिए हंसी आती है। देखिए, आप राजनीति में हो या ना हो, आपकी एक पहचान होती है और वो पहचान, आपका नाम विकास है या मेरा नाम सुप्रिया, इससे नहीं है। हम कौन हैं, हम किस तरह की बात करते हैं, हमारी विचारधारा क्या है, हम किन सिद्धांतों को लेकर चल रहे हैं, उससे हमारी पहचान है। वो बीजेपी वालों की भी होती है। वो आज तक आपकी एक पहचान है, फिर आप थाली का बैंगन बने, बेपैंदी का लोटा, आप लपक के वहां गए। कल तक आप कहते थे राहुल गांधी मेरे सबसे अच्छे नेता, आज आप राहुल गांधी को भला बुरा कह रहे हैं। कल तक आप कहते थे धर्मनिरपेक्षता होनी चाहिए, आज आप कह रहे हैं जी नहीं, मुसलमान सबसे खराब है, पाकिस्तान चले जाएं। कल तक आप कहते थे कि दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों का सम्मान होना चाहिए, अब आप कह रहे हैं नहीं 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 भाई, सवर्णों का होना चाहिए। तो ये जो विचारधारा की गुलाटी मारी जाती है, उन लोगों पर हंसी आती है। मतलब उन लोगों के पुराने ट्वीट्स देखकर हंसी आती है। क्या शर्मिंदा करेंगे ऐसे लोगों को? आप तो डिबेट में कह रहे हैं, मैं तो उन लोगों के लिए जो मंत्री बने बैठे हुए हैं भारत सरकार में। आप कल तक जिन मोदी जी को आप नकारा कहते थे, जिन मोदी जी को आप गुनहगार मानते थे, आज आप उन मोदी जी का चरण वंदन करते हुए आपको अच्छा लग रहा है। मतलब मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि ये जो लोग होते हैं, जैसे मेरे घर में भी बच्चे हैं, वो देखते हैं कि मैं क्या बातें करती हूँ, क्या विचारधारा है। आप जब ये परिवर्तन करते हैं तो अपने बच्चों से आंख कैसे मिलाते हैं? मुझे तो ये समझ नहीं आता। आप अपने बच्चों को कुछ चीजें सिखाते हैं ना, बेटा ये अच्छी चीजें होती है, खराब चीजें होती हैं, तो आप कल को कहेंगे नहीं, जो अभी तक मैंने सिखाया वो सब गलत था, अब ये नया सीखना शुरू करो। तो मुझे समझ में नहीं आता। ये मुझे ऐसा लगता है कि आपकी कोई बाध्यता हो सकती है, आप हो सकता है कि आपको कांग्रेस में रह के नुकसान हो रहा हो, आप छोड़ दीजिए राजनीति। मतलब मेरे दिमाग में ये बिल्कुल क्लियर है कि बीजेपी ज्वाइन करने से बेहतर है आप राजनीति छोड़ दीजिए। मैं तो वही करूं अगर कभी ऐसा मौका आए। मैं बीजेपी क्यों ज्वाइन करूंगी? मेरी क्या अपनी आंखों में इज्जत रह जाएगी कि जिस व्यक्ति का या जिस विचारधारा का या जिस संघ का मैंने विरोध किया जीवन पर्यंत, आज मैं कुछ लाभ लेने के चक्कर में उन्हीं के चरणों में पड़ी हूं। ये कैसे हो सकता है? आप ये कह रही हैं, लेकिन अगर भविष्य में कभी आपने रास्ता बदला तो यही क्लिप वायरल। मैं राजनीति छोड़ दूंगी, लेकिन मैं रास्ता बदल के बीजेपी नहीं जाऊंगी। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी भी एक राजनीतिक पार्टी है, कांग्रेस भी एक राजनीतिक पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी में राजनीति जो है वो ये कही जाती है शमशान कब्रिस्तान की होती है। वहां पर लाल किले की प्राचीर से कहा जाता है आपकी बेटी को कोई उठा के ले जाएगा। वहां पे मुजरे जैसे शब्द का प्रयोग प्रधानमंत्री करते हैं। मैं ऐसी पार्टी का हिस्सा नहीं बन सकती हूं। मैं ऐसी पार्टी का हिस्सा नहीं बन सकती हूं जो महात्मा गांधी के हत्यारे को जिंदाबाद के नारे लगाते हो। मैं ऐसी पार्टी का हिस्सा नहीं बन सकती हूं। मैं ऐसी पार्टी का हिस्सा नहीं बन सकती हूं जो महात्मा गांधी के हत्यारे के उपासक को अपनी पार्टी का सांसद बनाए। मैं नहीं बन सकती। कुछ चीजें जो है वो कांग्रेस, बीजेपी, सत्ता पक्ष विपक्ष से मेरे लिए ऊपर है। मेरे लिए महात्मा गांधी, मेरे लिए नेहरू, ये कांग्रेस के नेता नहीं है, ये इस देश के नेता हैं। और इनके खिलाफ जिस तरह का षड्यंत्र बीजेपी कहती है, करती है, साजिशें, जिस तरह के फर्रे भेजते हैं, मैं नहीं कर सकती हूं। मैं उस दल का हिस्सा नहीं बन सकती हूं जो नाथूराम गोडसे के लिए अपने मन में सहानुभूति रखता है। आज स्वतंत्रता दिवस है। बीजेपी ने अपने ऑफिशियल हैंडल से एक वीडियो डाला। उस वीडियो में तमाम डायमंड्स डाले गए। उसमें नेहरू जी को तो नहीं डाला जाता, वो तो उनकी कुत्सित मानसिकता है।
उसमें महात्मा गांधी को भी नहीं डाला गया। आपके जो प्रधानमंत्री हैं उनको दुनिया भर में वैधता गांधी के आगे झुककर मिलती है, आपके वीडियो में वो नहीं है। क्यों नहीं है? मैं ऐसी पार्टी का हिस्सा नहीं बन सकती हूं। कोई डॉक्टर ने प्रिस्क्रिप्शन पर लिखकर थोड़ी दिया कि अगर जिंदगी जीनी है 15-20 साल और तो राजनीति करो। अरे नहीं करेंगे राजनीति, कुछ और करेंगे जीवन में। इसमें शायद थोड़ा सेल्फ रिलायंस भी चाहिए होता है। मुझे ऐसा लगता है, कई बार मैंने ये देखा है, दोनों तरफ देखा है, जो लोग राजनीति करते हैं वो उसी में अब्जॉर्ब हो जाते हैं। वो शायद अपना वजूद उसके इर्द गिर्द समझने लगते हैं। मैं राजनीति के अलावा भी मेरे बहुत सारे इंटरेस्ट हैं, मैं राजनीति के अलावा भी बहुत कुछ करती हूं। मैं एक प्रोफेशनल थी, मेरे पिताजी राजनीति में थे, आधी कांग्रेस को नहीं पता था कि मैं किसकी बेटी हूं। मैंने अपने दम पर अपना नाम कमाया, मैं अपने दम पर एग्जीक्यूटिव एडिटर बनी, किसी को नहीं पता था। तो मुझे ऐसा लगता है कि राजनीति करना कोई डॉक्टर का लिखा हुआ प्रिस्क्रिप्शन नहीं है, राजनीति सिद्धांतों पे करनी चाहिए। हम राजनीति में क्यों हैं? मेरे लिए राजनीति कोई मैं संसद पहुंच जाऊं ये राजनीति नहीं है। मेरे लिए राजनीति है कि जिन सिद्धांतों को मैं सही मानती हूं, जिस भारत के इतिहास पर मुझे गर्व है, जिस भारत के महानायकों को मैं अपना महानायक मानती हूं, उन सिद्धांतों पर मैं चलूंगी, और अगर उसका कोई विरोध करता है तो उसका मैं विरोध करूंगी। मेरे लिए विचारधारा की लड़ाई। मुझे ये बताइए कि राजनीति में होने का मतलब यही तो है कि अपनी विचारधारा पे बने रहते हुए सत्ता में आना, विधानसभा पहुंचना, संसद पहुंचना, इसमें बिल्कुल सत्ता में आना, लेकिन सत्ता में आने की लोलुपता में अपनी विचारधारा से समझौता कर देना कैसे राजनीति है? या सिर्फ सत्ता में आने की लालसा रखना और उसके लिए अपने काम से समझौता करना कैसे राजनीति? ऐसे लोग होते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, दोनों तरफ होते हैं, जो समझौता करते हैं। उनका उधर भी उतना स्नेह रहता है, इधर भी इतना स्नेह रहता है। तो मुझे लगता है कि अब जो राजनीति है, एक्चुअली लेट मी चेंज, अब जो राजनीति है वो दो पार्टों पर चल के नहीं हो सकती है। अब राजनीति में आपको साइड चूज करनी पड़ेगी। अच्छा, चुनना पड़ेगा, बिल्कुल, या इधर या उधर। वो मेरे शत्रु नहीं है, मेरा उनसे कोई खेतमेड़ का झगड़ा भी नहीं है, लेकिन जहां तक मेरे देश का सवाल है वो मेरे देश के खिलाफ है। तो आपकी पार्टी से जो कुछ लोग गए, मेरी किसी से कोई दोस्ती नहीं है। ये पहले ही आप काट रही हैं। मुझे पता है, आप मुझसे सवाल पूछेंगे, बातचीत तो होती होगी, मतलब शिष्टाचार कहीं मिल गए तो नमस्ते प्रणाम हो गया, मैसेज वैसेज नहीं। क्या मतलब है? आपने जब अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा समझौता कर लिया तो फिर क्या मतलब है? एक पति पत्नी की शादी होती है, पति पत्नी की शादी का जो बेसिस है वो भरोसा है, प्रेम होता है, भरोसा होता है। अगर वो भरोसा ही तोड़ देता है रिश्ते में तो फिर क्या मतलब है? वैसे ये होता है राजनीति में, आप है कि भरोसा है कि आप वी आर कॉमरेड्स टुगेदर, आप हमारे साथ लड़ रहे हैं, हम एक विचारधारा के लिए लड़ रहे हैं, हम इस देश के उस प्रारूप के लिए लड़ रहे हैं जिसके लिए आजादी की जंग लड़ी गई, और फिर आप जाके उसकी बिल्कुल ऑपोजिट विचारधारा के साथ मिल जाइए। कैसे? जो लोग गए कांग्रेस पार्टी से वो सब के सब ज्यादा कायर थे। नहीं, उनके आरोप तो सुन लीजिए। वो आरोप ये लगा, आरोप जो भी लगाए कायर थे, मुझे इसको कहने में कोई जरा सा भी लेश मात्र भी संशय नहीं है। कायर थे, डरपोक थे, डर के चले गए। वो ये उनके अंदर गूदा नहीं था लड़ने का। वो ये कह रहे हैं कि लीडरशिप जो, और उसमें से बहुत सारे लोग ऐसे थे जो सत्ता में पैदा हुए, सत्ता में चांदी के चम्मच के साथ पैदा हुए, सत्ता का सुख भोगा, और विपक्ष में रहकर अंदर कलेजा नहीं था कि विपक्ष की लड़ाई लड़ सके। वो लोग ये कह रहे हैं कि कांग्रेस का जो लीडरशिप है वो अपने आप में खोया हुआ है, उसके पास वक्त नहीं है हमसे मिलने के लिए। कांग्रेस के बड़े नेता जो गए पार्टी से पिछले दिनों में, वो सब के सब यही आरोप लगाते हैं, खासतौर पर राहुल गांधी पर। जो वहां गए वो कोई वहां जाके कार्यकर्ता तो बने नहीं। भाई कांग्रेस बड़ी खराब थी, आप वहां जाके कार्यकर्ता बन जाते, आप लड़ाई लड़ते, आप विचारधारा की लड़ाई लड़ते। मुझे तो बड़ा बुरा उन लोगों, आप अभी परिवारवाद पे बात करें, मुझे तो बड़ा बुरा लगता है उन लोगों के लिए जिनके टिकट काट काट के इन कांग्रेसियों को दिए गए, जो 40-50 साल जिन्होंने कांग्रेस का पहले सुख भोगा, अब वहां सुख भोग रहे हैं, और भी सरकार जाएगी तो यहां आने की वापस कोशिश करेंगे। ये असलियत है, जीवन की असलियत ये। और मुझे इसको कहने में मुझे लगता है कि ये थोड़ा विवादित है, लेकिन मैं कहूंगी, आप सत्ता के उस सुख का आपने इतना सुख पान किया है कि आप उसके बिना नहीं रह पा रहे हैं। विपक्ष में राजनीति मुश्किल है, आपके खिलाफ केसेस होंगे, आपको आंदोलन करना पड़ेगा, आपकी सदस्यता जाएगी, आप चुनाव हार भी सकते हैं। विपक्ष में रहने का बहुत बहुत बड़ी मुश्किल होती है। आपके अंदर कलेजा नहीं है वो लड़ाई लड़ने का, आपके अंदर नहीं वो कलेजा है कि आप राहुल गांधी की तरह कहिए कि मैं समझौता नहीं करूंगा, मैं माफी नहीं मांगूंगा, 2 साल की सजा सुना दी जाए, आपकी सदस्यता चली जाए। नहीं है आपके अंदर वो कलेजा, आप कायर हैं। आप कायर हैं क्योंकि आपको पता है कि आप
उधर चले जाएंगे तो आपकी जमीन का जो विवाद है वो सुलझ जाएगा, आपको 400 करोड़ की जमीन मिल जाएगी। आपको पता है आपके खिलाफ जो ईडी का केस है वो उधर जाते ही बंद हो जाएगा। अरे यहां रहिए, ईडी के केस से लड़िए। राहुल जी कहते हैं 50 घंटे क्या 50 दिन मुझसे पूछताछ करें। तो मुझे ऐसा लगता है कि एक लेकिन अच्छी चीज होती है, जब समुद्र का मंथन होता है ना तो विष और अमृत अलग होता है। मुझे लगता है ये जो 11 साल थे इसमें बहुत सारे लोगों की असलियत भी सामने आई, बहुत सारे लोगों की सच्चाई भी सामने आई। अधिकांश लोग जो गए, और ये फिर से विवादित बात कह रही हूं, वो सब वो लोग थे जिनकी आपने परिवारवाद वालों की बात करी, नाम उठा के गिनने शुरू कर दीजिए। वो लोग थे जिन्होंने पहले अपने पिता का या परिवार के थ्रू सत्ता का सुख भोगा, फिर यंग रहने के नाते कांग्रेस यूपीए सरकारों में सत्ता का सुख भोगा, और अब बीजेपी में बैठकर सत्ता का सुख भोग रहे हैं। ये वो लोग नहीं थे जो नीचे से उठकर, जमीनी स्तर से उठकर राजनीति में आए थे, वो आज भी कांग्रेस के साथ लड़ रहे हैं।